अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल एफपीए में क्या फ़र्क है। देखिए, जब आपने होलसेल एफपीए करना होता है तो होलसेल के लिए कंपनी फॉर्मेशन एंड वेबसाइट एंड बिजनेस ईमेल आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। इस बिना आप इस मॉडल को परफॉर्म नहीं कर सकते। आपने किसी भी रिटेलर को कांटेक्ट करना है, आपने किसी होलसेलर को कांटेक्ट करना है, या फिर आपने बिज़नेस के लिए किसी ब्रांड को कांटेक्ट करना है और उनकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने के लिए उनका ऑथराइजेशन लेटर लेना है। तो इसके लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको उनके अप्रूवल की ज़रूरत है। आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए और आपको खुद वो अलाउ कर रहे हों। समटाइम्स होता है कि ब्रांड्स अलाउ नहीं कर रहे होते। अगर आपकी कंपनी परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं कर रही, या फिर आपकी कंपनी न्यू है, या फिर आपके कंपनी के गोल्स इतने सुपर्ब किस्म के नहीं है, तो अच्छे ब्रांड्स आपको एंटरटेन नहीं करते। उनके रजिस्टर्ड और उनके ऑथराइज्ड होलसेलर और उनके रिटेलर्स होते हैं जिनसे हम बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को, हम उनको आगे रीसेल करते हैं। ये एक चेन चलती है जिसमें आपके ब्रांड से होलसेलर या रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे होते हैं और वो आगे डिफरेंट पर्सनस को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको जब आपके ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है इसमें और होलसेल एफपीए में एक माइनर सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि इसमें आपको किसी भी किस्म का ऑथराइजेशन लेटर नहीं चाहिए और आप इसको रिटेलर से बाय करते हैं। आप इसको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बाय नहीं करते, आप इसको किसी होलसेलर से बाय नहीं करते। एंड लेट्स सपोज अगर आप किसी इसको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बाय कर लेते हैं तो वो फिर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स। कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, और कुछ ने जस्ट उनको बल्क में बाय किया हुआ होता है किसी भी अदर सोर्स से और उनके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता, लेकिन ब्रांड के प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद होते हैं और वो आगे रीसेल उसको कर रहे होते हैं। ये सिनेरियो आपने ये देखना है कि आपने कहाँ और किससे और किस तरीके से आपने बाय करना है। मेजर क्वेश्चन इज़ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग है या आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज है या आपका होलसेल एफपीए है या होलसेल एफपीएम है। ठीक है, ये सारे एक ही पैटर्न पर चल रहे होते हैं। दे आर जस्ट माइनर डिफरेंस। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आप किसी रिटेलर वेबसाइट से बाय कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप बाउंड नहीं हैं कि आपने एक इन्वेंट्री का एक यूनिट ख़रीदना है, 2 3 4 आपकी मर्ज़ी है। जब आपको ऑर्डर आए आप किसी रिटेलर से, थर्ड पार्टी से उसको बाय करें और कस्टमर को डायरेक्ट आप सेंड कर दें। लेकिन इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये कैसे अमेज़ोन की पॉलिसी को वायलेट करते हैं वो हम सब जानते हैं। ठीक है, और अमेज़ोन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। अमेज़ोन कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए भी ख़रीदना है तो आपको उसको प्रॉपर होलसेलर या रिटेलर से ही बाय करना है। ठीक है, फिर आप कहेंगे तो फिर डिफरेंस क्या रह जाता है होलसेल एफपीए में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में। वो ये रहता है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसी आपके ब्रांड्स होते हैं और रिटेल वगैरह जहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर अप्रूवल मिलना लाजमी नहीं है। ठीक है, आप उनके प्रोडक्ट्स को अप्रूवल बिना बाय करते हैं और अप्रूवल बिना आपको उसको सेल कर लेते हैं। ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें किस प्रोडक्ट का अप्रूवल है, किस में ऑथराइजेशन लेटर आपको चाहिए, किस में नहीं। देखें, ये काम आपका अमेज़ोन सेलर सेंट्रल बिना नहीं हो सकता। जब तक आपके पास अमेज़ोन सेलर सेंट्रल नहीं है, जिस तरह हम उस पर मीटू प्रोडक्ट करते हैं आप ड्रॉप शिपिंग के लिए, या फिर आप होलसेल एफपीए और होलसेल एफपीएम मॉडल के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आप सिंपली सेलर सेंट्रल पे जाएं और वहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट कैटलॉग से आप उसको ऐड करें और वहाँ से जब आप कोई भी आइटम है जो आप ऑलरेडी सेल हो रहा है और उसको सेल करना चाह रहे हैं, उसको आप वहाँ पे उसका एसन को पेस्ट करें और सर्च आउट करें। अगर वहाँ पर हमें सॉफ्ट अप्रूवल मिलते हैं, सॉफ्ट अप्रूवल इज़ लाइक कि वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सेल दिस प्रोडक्ट, दैट इज़ द सॉफ्ट अप्रूवल। अगर आपका वो सॉफ्ट अप्रूवल है तो उस पर आपने आईपी कंप्लेंट्स को डिफरेंट वेज में उसको आपने चेक करना है। उसके लिए आपको डिफरेंट पेड टूल्स होते हैं। मैं आपको फ्री टूल्स, जो फ्री एक्सटेंशंस क्रोम की और ये वो चीज़ें हैं मार्केट में, मैं आई विल नॉट रिकमेंड दैट। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ को प्रॉपरली प्रोफेशनली करना होता है ना,
तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको प्रॉपर वे में लेके चलें, क्योंकि जब आपको वो डाटा सही नहीं दे रहे होते। समटाइम्स कुछ आपको दिखा रहे होते हैं और होता कुछ है, उनका डाटा एक्यूरेट नहीं होता। तो डिफरेंट एक्सटेंशंस पे, रैंडम एक्सटेंशंस पे नहीं जाइएगा। जो आपकी ट्राइड एंड ट्रस्टेड एक्सटेंशंस और टूल्स हैं उन्हीं को यूज़ कीजिएगा। और नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इन सब के लिए आपके कौन से टूल्स या एक्सटेंशंस हैं। देखिए IP अलर्ट है, वो पेड होती है, ऑलमोस्ट $200 की वन टाइम पे करना हो है आपको उसको, तो वो आप क्लाइंट को अपने कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर आप कर रहे हैं या आप होलसेल FPM कर रहे हैं या आप DS करना चाह रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। अकाउंट सेफ्टी ही चाहिए। अगर आपको वन डे वन टाइम चीज़ करनी है फिर तो कोई मसला ही नहीं ना। अगर आपको अकाउंट की सेफ्टी चाहिए और लॉन्ग टर्म चले देन यू हैव टू इन्वेस्ट। आप अर्न भी तो कर रहे होते हैं, या आप पहले इन्वेस्ट करते हैं, आपका उसमें से निकल जाता है। तो जस्ट आपने कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं की एंड यू आर जस्ट परफॉर्मिंग, ये कोई फिर बिजनेस नहीं है, ठीक है। आपको डिफरेंट चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा पेड टूल है आपका स्कैन अनलिमिटेड, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में आपको मैं जो रिकमेंड करूँगी IP अलर्ट एक्सटेंशन पेड वर्जन, उसको मैं आपको रिकमेंड करूँगी IP अलर्ट्स को चेक करने के लिए। आप उसको देखें, यहाँ पे IP स्ट्राइक्स आई हुई हैं, कितने टाइम पहले आई हुई हैं, कितनी आई हुई हैं, ऑल डाटा डिटेल्स आपको उस एक्सटेंशन से आपको मिल जाएगा। आप वो देखें और उसके बाद आपको सेल दिस प्रोडक्ट है, अगर आपको IP कंप्लेंट्स नहीं है तो आप उसको लेके चलें। अगर वहाँ पे हार्ड अप्रूवल आ जाए, अब हार्ड अप्रूवल क्या है, वहाँ पे अप्लाई टू सेल, ठीक है। अगर वहाँ पे अप्लाई टू सेल आ गया तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि ये टोटली मतलब कि इसका ऑथराइजेशन लेटर चाहिए या इसको हम कर ही नहीं सकते। समटाइम्स ये होता है कि आपके एक अकाउंट पे वो प्रोडक्ट लग रही होती है, दूसरे अकाउंट पे नहीं लग रही होती। तो अपनी जो हंटिंग है अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको हमेशा एक शीट पे आप प्रॉपर्ली सेव करके रखें। दूसरा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई ही दूसरे अकाउंट पे लग जाएगी और इस पे नहीं लगी, उसके लिए वो ये है कि आपको वो अमेज़ोन सर्च सेंटर ख़ुद बताएगा, ठीक है, कि इसमें आपको अमेज़ोन ख़ुद परमिशन दे देगा। आपको अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करनी है या बाकायदा आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। इस पर प्रॉपर मैं एक लाइव वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह एक दिन और आई विल अपलोड दैट, ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक जस्ट ये था कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये माइनर एंड स्लाइट डिफरेंस है, एक पैरामीटर चेंज हुआ, समझे आपका मॉडल चेंज हो गया। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या है कि हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज में या हम ड्रॉप शिपिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेंट्री को बाय करते हैं रिटेलर से। FPA होलसेल में या FPA होलसेल FPM में भी हम रिटेलर से बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होलसेल FPA में और कुछ ऑथराइज्ड ब्रांड के साथ हम क्या करते हैं, वो रिटेलर से नहीं, वो हम डिस्ट्रीब्यूटर से या हम होलसेलर से बाय कर रहे होते हैं। ये हमारा है डिफरेंस, बिग डिफरेंस, जिस वजह से इन मॉडल्स के नाम चेंज हो गए हैं। उसके बाद आपको बल्क में इन्वेंट्री बाय करनी होती है होलसेल FPA के लिए, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आप 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, अप टू यू, ठीक है, डिपेंड्स कि आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है। और ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या है, ड्रॉप शिपिंग के लिए आप एक यूनिट को बाय करें। तो एक डिफरेंस ये है कि इन्वेंट्री आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आपको MOQ दिया हुआ होता है किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का, वहाँ पे आपको बल्क में ही ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आपका ये है कि आप और यहाँ पे रिटेलर से बाय कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑथराइज्ड लेटर प्रोवाइड करने वाले होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से काम करना होता है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिसको लेके चलना है। व्हाट इज़ रिकमेंडेड, देखिए मॉडल आपके सब अच्छे हैं, ठीक है, मॉडल आपके सब अच्छे हैं, लेकिन पहले नंबर पे जो पर्सनली मैं रिकमेंड करती हूँ दैट इज़ होलसेल FPA, ठीक है। आपका जो अकाउंट है सेफ़ एंड सिक्योर, आपका लॉन्ग टर्म चलता रहता है। सेकंड नंबर पर मैं रिकमेंड करती हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज। और ऑनलाइन आर्बिट्राज
पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं करना। मैं भी ड्रॉप शिपिंग आप समझें करती ही हूँ, या ऑनलाइन आर्बिट्राज करती हूँ, या होलसेल एफपीएम करती हूँ। होलसेल एफपीए मेरे टीम के एक्सपर्ट हैं, वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मैं कर रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि नहीं कर रही, लेकिन एक मैं आपको पसंदीदा या रिकमेंडेड मॉडल जो है उसका बता रही हूँ। तो वो रिकमेंडेड मॉडल आपका पहले नंबर पे होलसेल एफपीए है, सेकंड नंबर पे आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज है, थर्ड नंबर पे डीएस है। वन मोर थिंग, डीएस में हमारे अकाउंट्स हो जाते हैं डीएक्टिवेट, और ये वो इश्यूज़, या क्यों रिकमेंड किया जाए, या अब क्या फ्यूचर क्या है उसका। देखें, जब आप किसी भी चीज़ को अगेंस्ट पॉलिसी के जाएंगे, ठीक है, अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी आपको अलाउ नहीं कर रही, आउट ऑफ वे आप जा रहे हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल एफपीएम या होलसेल एफपीए, ये आपके लॉन्ग टर्म्स हैं, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, और वो क्या हैं। देखिए, आप लोगों का क्या तरीका होता है कि आप लोग न्यू अकाउंट्स होते हैं, उसको स्ट्रैटेजी के साथ लेके नहीं चलते। आप लोग उसको न्यू अकाउंट्स को रन करना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। एक्चुअली आपकी टैक्टिक्स या आपके ट्रिक्स या आपके तरीके, जो जितनी चीज़ें हैं, वो आपकी न्यू अकाउंट पे अप्लाई हो रही हैं। जो आपका ओल्ड अकाउंट है, ओल्ड अकाउंट को अमेज़ोन बहुत उसके साथ लीनियंट है, वो उसको अनकेट खुद से प्रोडक्ट्स कुछ कर देते हैं जो न्यू पे होते हैं, उसकी सेल्स हिस्ट्री होती है, अकाउंट का जो परफॉर्मेंस है उसको काउंट कर रहा होता है, उसका रिस्पॉन्स रेट, उसका ओडीआर वीटीआर, एवरीथिंग काउंट्स। और उसको आप जितना अच्छे से लेके जाएंगे, जितना आप उसको पॉलिसीज़ के साथ लेके जाएंगे, आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, अमेज़ोन आपके साथ लीनियर है। जब आप अगेंस्ट पॉलिसीज़ के जा रही हैं और फ़ौरन आके आप मल्टी ऑफ लिस्टिंग्स, डिफरेंट कैटेगरीज, कोई लिमिट नहीं, कोई सेल्स नहीं, कोई इन्वेंट्री की लिमिट्स नहीं, कोई टेक्निक्स कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। जैसे आपने इधर उधर की वीडियोस देखी और आपने बस लिस्टिंग्स, जो प्रोडक्ट्स मिले आपने लगाना शुरू कर दिए। उसको कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितने लगाने हैं, किस टाइम लगाने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप अकाउंट बंद कर लेते हैं। हम भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, हम लोग होलसेल एफपीएम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ नॉट अ सिंगल अकाउंट कि हमारा बंद हुआ हो। वन मोर थिंग, क्या मुझे आईपी स्ट्राइक्स आई? यस, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है, स्ट्राइक्स आई। उसके बाद मैंने दोपहर को आई, रात तक वो स्ट्राइक्स ख़त्म थी। देयर आर मल्टी वेज हाउ यू हैंडल इट, ठीक है। तो व्हाट आई रिकमेंड कि आप लोग किसी भी काम को करें, पहले उसको प्रॉपरली लर्न करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जल्दबाजी ना करें, उसके बाद जाके इम्प्लीमेंट करें। थोड़ा करें, साफ़ सुथरा करें, लॉन्ग टर्म करें। आपका मसला या अकाउंट्स का बंद होने का, या सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? कोई टेक्निक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप लोगों की मल्टी लिस्टिंग्स हो रही हैं, हर प्रोडक्ट की हो रही हैं, सेल्स आपकी कंट्रोल में एक लिमिट में होनी चाहिए। इस महीने हमने क्या रखने हैं, कितने प्रोडक्ट्स लेने हैं, कितनी इन्वेंट्री, कैसी चीज़ें, दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जिसको आपने लेके चलना है। और रिस्क उतना ही आना है जितना आपके नसीब में है। जो आप जल्दबाजी करते हैं, जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं जिस वजह से अकाउंट्स बंद होते हैं, अगेंस्ट जाते हैं पॉलिसीज़ के, फिर क्या होता है, वो चीज़, एक चीज़ को आप परमानेंटली क्लोज कर दें। एक चीज़ को आपने इतनी मेहनत की और आपके पैसे अंदर स्टक हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट आपको लगा, अब आप बैठे हुए हैं, सर्विसेज चार्जेस लेने जाएँ तो वो आपको बता रहे हैं अरूज पर हैं उनके सर्विसेज चार्जेस, तो आपके पैसे ज़ाया हो गए। तो वो हज़ारों डॉलर, सैकड़ों डॉलर ज़ाया करने से बेहतर है कि आप ज़रा ठंडा करके खाएं। फिर यही है ना। तो तरीके से हर चीज़ का चलना है। आप इंटीग्रेटेड वेबसाइट्स के साथ ड्रॉप शिपिंग करें, ऑनलाइन आर्बिट्राज करें। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जस्ट आप अच्छे से प्रेप सेंटर्स को ढूंढें और उसमें आप क्या है, कुछ मार्जिन उनको देना पड़ेगा। जहाँ पे आपने $6 कमाए हैं वहाँ पे आप $3 कमा लेंगे। सर्विसेज दें, एटलीस्ट आपका अकाउंट तो सेफ होगा ना।
आपको LLC नहीं है, कंपनी फॉर्मेशन नहीं है, होलसेल FPA नहीं हो रहा, लेकिन आप फिर भी अर्न करें। आप $6 ना लें, आप $3 ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म लें ताकि आता रहे। जल्दबाजी में आप $6 आपने पूरे लेने हैं, फिर वो $6 एक महीने में लेना वो अक्लमंदी है, या लॉन्ग टर्म हर महीने $3 लेते रहना ज़्यादा अक्लमंदी है। तो आप लोग यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि DS को या आप लोग प्रॉपरली करें, एक सेफ़ वे में करें, और कहाँ से किन वेबसाइट से करना है एक वो देखें, और लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ करें। सेकंड आपका ये है कि अगर आप प्रेप सर्विसेज ले लें और ऑनलाइन आर्बिट्राज पे आप कन्वर्ट हो जाएं तो दैट इज़ बेस्ट, ठीक है, एंड दैट इज़ नीड ऑफ टाइम। अमेज़ोन की जितनी पॉलिसीज़ हमारे लिए स्ट्रिक्ट हो गई हैं, और अमेज़ोन जितना हमें टफ़ टाइम दे रहा है, दैट्स द डायर नीड ऑफ टाइम कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ मूव हो जाएं, और या तो अमेज़ोन FP या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए FPA करें, या फिर शिपमेंट को बाय करें। अमेज़ोन की पैकेजिंग हो, अमेज़ोन के लेबल हो, अमेज़ोन डिलीवर कर रहा हो, अमेज़ोन को इन्वॉल्व करें, आपका अकाउंट इंशाल्लाह सेफ चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।